कल्याणस्य जगमतो हो। सुदामा नाम के माली यहाँ पहुंचे, भगवान को मालाएं पहराई। ये वही माली है जो भगवान से कह रहा था, प्रभु बगिया बिच जान न दी हो राम जी बिनती सुनो। जनकपुर का माली है। तो राम जी ने कहा, भैया हम इसमें गुरु सेवा में आए हैं, सेवा का अवसर नहीं दे सकते। ये रोने लगा, प्रभु अवसर कब मिलेगा सेवा का। तो भगवान ने कहा, जब यदुवंश में अवतार तब कृपा करेंगे आकर के। भगवान आगे बढ़े, तभी प्रेत राजेंद्र सुदामा प्रीत मानसा। सुदामा नाम का एक दर्जी भी है जिसने भगवान के कपड़े सिले। ये भी जनकपुरी से आया है। महाराज जब राम जी के विवाह के वस्त्र सिले थे तो इसने दोबारा सेवा का अवसर मांगा था भगवान से। भगवान ने उस पर भी कृपा की। और आज भगवान कहाँ जा रहे हैं कि अथ व्रजन राज पथे न माधवा और स्त्रियम गृहीतांग विलेप भाजनम। भाजनम विलेप राजपथेन माधवा। राजमार्ग में आज कौन मिली है? उपजा। ये महाराज शैलंग्रीश का नाम है, ध्यान रखना। तो जिसमें गोविंद की छिप करके जा रही थी, मलियागिरी चंदन लिए कंस इसी के हाथ से लगवाते हैं। और जिसमें गोविंद ने देखा तो सभी तो इसको कोबिया कहते चढ़ाते, क्योंकि 3 जगह से चढ़ी। लेकिन भगवान ने आज से नया नाम दे दिया। क्या कह रहे गोविंद? कि देख कर उसे मोहन बोले कि मृग नैनी कहाँ जा रही हो। एक तो मैं कुब्जा हूँ, त्रिभंगा हूँ, संसार के लोग हमें परेशान करते हैं और तुमने आज नया नाम हमें कहां से दे दिया? क्या कह रहे हो? मृगनयनी। भगवान ने कहा, देवी हमें बाहर की सुंदरता अच्छी नहीं लगती है। मैया सत्य बताना, हम बाहर से सुंदर हैं, भीतर मैले हैं, तो क्या ये सुंदरता किसी काम की है? गोविंद नहीं मिलेंगे। आज गोविंद को युधिष्ठिर चंदन लगाया है तो भगवान ने पैर के ऊपर पैर रखा, थोड़ी में एक हाथ लगाया और एक झटका दिया तो सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। अब तो ये नाचने लगी, बड़ी सुंदर हो गई। भगवान को उसने अपना पति मान लिया। गोविंद से कहने लगी, प्रभु अब एक बात बता दो, तुम हमारी पर कृपा कब करोगे? तो भगवान ने कहा, जब मामा का कार्य कर लेंगे। याद रखना, भागवत में लिखा है पहली पटरानी भगवान ने कुब्जा को बनाया है। और जब उद्धव गए हैं संदेशा लेकर के, तो गोपिकाओं ने उद्धव से कहा है, अरे उद्धव कुब्जा सौत भई, कुब्जा के कारण मेरे गोविंद लौट कर नहीं आए।
आगे बढ़े भगवान ने जाकर के धनुष का 2 भागों में विभाजित किया, रक्षकों को मार करके भगा दिया। कृष्ण बलराम ग्वाल भालों को साथ में रंगद्वार पर प्रवेश किया तो कुबलिया पीड़ नाम का हाथी लगा था, मदरा का पान करा दिया। भगवान ने हाथ जोड़े, अरे महावत भैया इस हाथी को एक तरफ कर लो, हम मामा का दरबार देखना चाहेंगे। तो महावत ने कहा, कन्हैया जो तुम 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन को अंगुली पर उठा सकते हो, तो ये हाथी को उठा करके रास्ते से अलग कर दो, निकल जाओ, हाथी अलग नहीं होगा। तो जैसे भगवान आगे बढ़े महावत ने किया इशारा, भगवान की ओर झपटा, तो भगवान ने पकड़ी सूंड और एक झटका दिया तो ये धड़ाम से पृथ्वी मंडल पर। महावत का तो वध हो गया। भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया इस हाथी के मस्तक पर, जीवन लीला समाप्त हो गई। बोलिए कुबलिया पेड़हारी भगवान की हो। याद रखना ये महाराज हाथी साधारण नहीं है, 10,000 हाथियों का बल अकेले रखता है। ये माताजी जरासंध का हाथी है, ये पागल हो गया था मगध देश में। और मगध कहाँ है, जिसको पटना कहते हैं, बिहार की राजधानी ये मगध देश है। ये वहां से भगा पागल होकर के मथुरा में आ गया, तो कंस ने इसको पकड़ के जब फेंका था तो ये मगध देश में राजा। तब अपनी अष्टि और प्राप्ति नाम की 2 कन्याओं का विवाह जरासंध ने कंस के साथ किया है और दहेज में हाथी दे दिया था। आज भगवान ने दोनों वीर उखाड़ लिए, एक श्याम जी लिए हैं, एक बलराम जी लिए हैं। और जिसमें यहां से चले तो मथुरा की नारियां हैं, भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रही थी। तो आज भगवान ने कौन सी छवि का दर्शन करा दिया। मल्ला नाम शशिनराम नरवरः और स्त्रीणाम स्मरो मोदमान, भूपानाम स्वजनो शताम चित्तभुजाम शास्ताच पुत्रो शिशु। मल्लानाम शशिनराम, पहलवानों को पहलवान दिखाई दे रहे हैं, स्त्रियों को महाराज कामदेव दिखाई दे रहे हैं। स्त्री राम स्मरो मूर्तमान, ग्वालों को मित्र दिखाई दे रहे हैं, माताओं को शिशु दिखाई दे रहे हैं। वो दशा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन देशी। प्रभु जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन देशी। देखें रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे। एक और ध्यान रखना, साहित्य में हमारे यहाँ कितने रस हैं? 9, लेकिन भागवत में एक रस अधिक है जिसका नाम है भक्ति रस, क्योंकि भक्तों को भगवान दिखाई दे रहे थे। आज जब मल्लशाला में पहुंचे, चारों ने देखा गोविंद को, तो चारों कहता आओ कन्हैया हमारे तुम्हारे 2-2 हाथ हो जाएगा। तो भगवान ने हाथ जोड़े, भैया हमारी तो बाल्यावस्था है,
हम युद्ध करना क्या जाने। तो चारों ओर कहने लगा